बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-कौसर की फ़जीलत। सूरत अल-कौसर के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस सूरत की तिलावत करने से बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं। सूरत कौसर को पढ़ने से आपके मालो दौलत में इजाफ़ा हो जाएगा। सूरत अल-कौसर को इस तरह पढ़ने से, जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। सूरत अल-कौसर को पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। सूरत अल-कौसर को पढ़ने से मियाँ बीवी में गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, यूँ तो कुरान हकीम का एक एक हरफ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है और कुरान करीम का एक एक नुक्ता मुक़द्दस और काबिल एहतराम है, लेकिन सूरत अल-कौसर की खुसूसियात अपने अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इनफरादियत रखती हैं और इसकी तिलावत करने से बेहतरीन फ़वाइद हासिल होते हैं। अगर आपको दुश्मनों से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरत की तिलावत करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा इस सूरत को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि दुश्मनों से अल्लाह ताला की हिफाजत होगी। जो शख्स सूरत कौसर की रोज़ाना बाकायदगी से तिलावत पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा और इसके माल की चोरी से बचा लेगा। अल्लाह की अता और सूरत कौसर से ज़िंदगी महफूज रहती है। शादी के लिए सूरत कौसर की तिलावत करने से ख़यालात को मुतासिर करने वाली बरक़ात पैदा होती हैं। मोहब्बत की शादी में भी सूरत अल-कौसर फ़ायदेमंद साबित होगी। मोहतरम नाजरीन, जिस्म में किसी भी जगह दर्द की शिकायत हो तो रोगन ने ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरत अल-कौसर पढ़ कर दम करें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर इस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों, इनको सूरत कौसर एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाअल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। अगर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हों तो इस अमल को 1 माह में 4 मरतबा ज़रूर कीजिएगा। रिज़्क़ की फरावानी के लिए अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी महसूस करता हो तो उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से फारिग होने के बाद 41 मरतबा सूरत अल-कौसर की तिलावत करे और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ ले। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा होगा और आमदनी में भी खूब खैर व बरकत होगी। औलाद नरीना के हसूल के लिए औरत जब हैज़ से पाक हो जाती है तो इसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और इफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरत अल-कौसर पढ़ लें। पढ़कर दूध पर दम कर दें। फिर इस दूध से दोनों मियाँ बीवी इफ्तारी करें और रात को दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें। इंशाअल्लाह अमल करार पाएगा और लड़का पैदा होगा। कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज़ हो और कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील ना हो तो इसको चाहिए कि सूरत अल-कौसर की तिलावत रोज़ाना 40 मरतबा करे। अव्वल व आखिर 40 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह कर्ज़ से निजात मिल जाएगी और गैब से कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि वो इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो तो उसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करे। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं और इम्तिहान में कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो जाएंगे। हासदों के हसद से बचने के लिए अगर कोई शख्स हासदों के हसद से परेशान हो और उसकी हाय हाय से कामों के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हों तो उसको चाहिए कि नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान सूरत कौसर एक बार पढ़े।
اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ مراد پوری ہونے کے بعد اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن تک ہی جاری کرنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، ہر بار سورۃ کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کریں، انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورۃ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے پڑھنے سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں، اول آخر 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ لڑکی کی جلدی شادی کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں، انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورۃ الکوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔